इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं डेन ब्रॉडबैंड, भागलपुर का सबसे फास्ट ब्रॉडबैंड सर्विस। हम आपको ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से 100 Mbps की स्पीड देते हैं। आकर्षक ऑफर 3 महीने के साथ 1 महीने का रिचार्ज फ्री। नाथनगर से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां विधानसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई जारी है। प्लूरल्स पार्टी के भावी मुख्यमंत्री उम्मीदवार पुष्पम प्रिया चौधरी पर नाथनगर थाने में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले को लेकर मामला दर्ज किया गया है। नाथनगर सीओ राजेश कुमार के द्वारा लिखित शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है। सीओ ने कहा कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। जो भी उल्लंघन करते पकड़े जाएंगे उनके खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज करवाकर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। भागलपुर के औद्योगिक थाना क्षेत्र के मनसरपुर में एक व्यक्ति का संदेहास्पद स्थिति में उसके किचन से पुलिस ने लटका हुआ शव बरामद किया है। मृतक की पहचान कामदेव उर्फ आदित्य शाह के रूप में हुई है। घटना के बाबत मृतक की पत्नी कंचन ने बताया कि उसका पति नशे की हालत में उसके साथ मारपीट की घटना को अंजाम देता था, जिससे तंग आकर 4 दिन पूर्व अपने मायके फतेहपुर चली गई थी। इस बाबत मृतका के पत्नी के द्वारा अपने पति के खिलाफ औद्योगिक थाने में 4 दिन पूर्व आवेदन भी दिया गया था। आज मृतक की पत्नी कंचन देवी थाने में अपने पति के खिलाफ दिए गए आवेदन के विषय में जानकारी लेने पहुंची। उसी वक्त उसके पड़ोसियों से फोन कर बताया कि पिछले कई दिनों से उसका घर अंदर से बंद है और कोई आवाजाही नहीं हो रही है। जिसके बाद कंचन जब मनसरपुर स्थित अपने ससुराल पहुंची तो घर को अंदर से बंद देखा। पुलिस के द्वारा जब गेट तोड़कर अंदर प्रवेश किया गया तो किचन में कामदेव का शव लटका हुआ पाया गया। आपको बता दें 7 वर्ष पूर्व दोनों की शादी हुई थी और मृतक के 2 बच्चे हैं। बच्चा पढ़ा रहे थे, अब हम कैसे पढ़ाएंगे? क्या करते थे वो? टीचर है सर, कंपटीशन का तैयारी करवाते हैं। क्या चीज, कौन सा टीचर, कहाँ पर, कोई कोचिंग वोचिंग या यहीं चलाते थे? घर पे ऐसे ही पढ़ा रहे थे, यहीं पे चौकी पे। और थोड़ा कौन से क्लास के बच्चे को पढ़ाते थे? कंपटीशन करते थे, नौकरी बहुत को नौकरी भी आ चुके हैं। इनको जीते थोड़ा सा पीता खाता था ना सर, उसी से लड़ाई था आपको? दिखाई भी नहीं देना, तो धीरे धीरे पढ़ाई भी छोड़ने लगा। फिर भी जीत करके 2-4 बच्चा जो है पढ़ता था इनके पास। सर पढ़ा दीजिए, सबका नौकरी लगा दिए सर, हमारा भी नौकरी लगा दीजिए सर इनके। भागलपुर के बबरगंज थाना क्षेत्र के कमल नगर कॉलोनी में पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी को लेकर पुत्र विजय कुमार अपने घर के बाहर धरने पर बैठ गया। धरने पर बैठे विजय ने बताया कि उसके पिता नित्यानंद सिंह, जो रिटायर्ड बैंक मैनेजर है, उन्होंने 2 शादियां की हैं और उसकी दूसरी पत्नी के कहने पर उसके पिता के द्वारा उसे घर से निकाल दिया गया है। उसके बाद विजय अपने घर के बाहर ही धरने पर बैठा हुआ है। वहीं पिता नित्यानंद सिंह ने अपने पुत्र पर संगीन आरोप लगाते हुए कहा कि उसे अपने पुत्र से ही जान का खतरा है। बहरहाल समाज के लोग समाज को शर्मसार करने वाली इस घटना से आहत दिख रहे हैं। मेरा नाम, मेरे पिताजी क्या किए, दादा का संपत्ति बेच दिए, 2 साली का शादी किए और यहाँ घर मकान बनाए हुए संपत्ति से, और हमको घर में नहीं रहने देते हैं। बड़ा भाई डेथ किया, उसका श्राद्ध नहीं किया, उतरी और कपड़ा मेरे पास अभी तक रखा हुआ है। आज क्या हुआ? पिछले बार भी पेपर मीडिया हुआ, उसका कटिंग मेरे पास। उस समय बोला कि हम लोग सब साथ में हैं और साथ में फिर नहीं रहने दिया। उसे बोल दिया कि हम लोग सब साथ में, माहौल शांत हो गया। फिर बोला नहीं रहने देंगे, जिसको बोला कि लाना, बोला कि लाओ, केस करना है केस करो। आज क्या हुआ? आज भी मोहल्ले वाला सब जुट गया और जब इसको बोला कि रहने देने के लिए, तो वो औरत जो है, मतलब इनकी पत्नी, चारों पट्टी से गेट लगा दिया और घर में रहने नहीं दिया। प्रशासन का भी बात नहीं। कुछ लोग आए और हंगामा किए, गाली गलम, मादरचोद भोसड़ी वाला मामले में तैयार हो गया। यही हुआ, जबरदस्ती कम से कम 15-20 आदमी था, 20 आदमी था। किस लिए आए थे यहाँ? इसलिए कि हम हंगामा करने के लिए आए थे। और क्या, जो लड़का बाहर आता है उसे जबरदस्ती घर में घुसा रहे थे। जब थाना गए तब फिर ये लोग बात चलता कि भाई कोर्ट से आओ। क्या लगा, डर भी लगा आपको? भयंकर डर है, जान खतरा है, तब डर क्या लगेगा? इससे जान खतरा है, मार सकता है, कभी भी मार सकता है, कभी भी मार सकता है ये लोग। क्या चाहते हैं पुलिस से? हम पुलिस से चाह रहे हैं कि सुरक्षा प्रदान करें, और क्या चाहेंगे? और तो कोई नाजायज तो चाहेंगे नहीं हम पुलिस से। क्या नाम हुआ? हाँ, किनका? आपका? हाँ, नित्यानंद सिंह। किससे डर लगा आपको? अब किससे हम बतावें? ये भी बोलता है कि हम गोली मार देंगे, मादरचोद भोसड़ी वाला करता है। जो लड़का है पहला घर का लड़का है, तो मादरचोद भोसड़ी वाला करता है, गोली मार देंगे। यहाँ के दरवाजा पर खटखटाता है, दरवाजा के चारों तरफ चक्कर लगाता है रात दिन। समय कुछ समय आता है, विजय कुमार नाम है, और उसको लोग, कुछ लोग बहका रहा है, उसके बहकावा में ही काम करता है। मोहल्ला का कोई नहीं था, मोहल्ला के बाहर का लोग था, मोहल्ला के बाहर का लोग था, मोहल्ला का लोग नहीं था।
भागलपुर के सबौर थाना क्षेत्र के बाबूपुर मोड़ स्थित डीपीएस स्कूल के पीछे गंगा नदी में स्नान करने के दौरान एक छात्र डूब गया। डूबे हुए छात्र को खोजने के लिए गंगा नदी के तट पर ग्रामीणों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। डूबे गए छात्र की पहचान रजंदीपुर के बिपिन हरिजन के 14 वर्षीय पुत्र बासुकी के रूप में हुई है। घटना के बाबत बताया जा रहा है कि बासुकी अपने 2 दोस्तों के साथ स्नान करने बाबूपुर मोड़ स्थित गंगा नदी पहुंचा और इसी दौरान गंगा नदी की तेज धार में बह गया। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को निकालने का प्रयास कर रही है। वहीं छात्र के डूबने से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बताएं, हम तो घर में नहीं थे, 10 मिनट पहले था वो घरे में, हमरे निकलने से पहले घरे मुँह नहा धोआ के पूजा वूजा करके सवेरे रेडी था, खाना वाना खा लिया था, बच्चा बुतरू के साथ में खेल रहा था। इसके बाद हम निकले घर से तो वो भी किसी के साथ में चला आया होगा इधर। भागलपुर के बूढ़ानाथ मंदिर परिसर में दुर्गा पूजा महासमिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान भागलपुर के सभी दुर्गा पूजा समिति के अधिकारी और कार्यकर्ता शामिल थे। इस दौरान बैठक में शामिल सभी पूजा समिति के अधिकारियों ने राज्य सरकार और जिला प्रशासन से वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच दुर्गा पूजा को लेकर जल्द से जल्द गाइडलाइन जारी करने की बात कही। समिति के आनंद मिश्रा ने कहा कि सरकार धार्मिक भावना का ख्याल रखते हुए पूजा करने की इजाजत दे, अन्यथा आगामी चुनाव के दौरान मतदान पर भी इसका असर दिखेगा। वहीं समिति के जनार्दन आचार्य ने कहा कि अब तक सरकार और जिला प्रशासन के द्वारा दुर्गा पूजा को लेकर गाइडलाइन जारी नहीं किए जाने से लोगों के बीच उधेड़-बुन की स्थिति बनी हुई है। महासमिति के सोनू घोष ने बताया कि सभी पूजा समितियों के द्वारा संक्रमण से बचाव को लेकर उपाय के साथ पूजा कराए जाने की बात से जिला प्रशासन को अवगत करा दिया गया है। बावजूद इसके अब तक जिला प्रशासन के द्वारा कोई भी गाइडलाइन जारी नहीं किए जाने से लोगों के बीच संशय की स्थिति बनी हुई है। सरकार और जिला प्रशासन जल्द से जल्द पूजा को लेकर गाइडलाइन जारी करे। वहीं समिति के कन्हैया कुमार ने बताया कि यदि कोरोना के संक्रमण के डर से पूजा पर रोक लगाई जाती है तो फिर चुनाव क्यों। बैठक के दौरान बड़ी संख्या में दुर्गा पूजा महासमिति के कार्यकर्ता मौजूद थे। अगर सरकार इस पर नहीं जगती और हम लोगों को दिशा निर्देश नहीं देती है तो फिर आगे उसके लिए कुछ भी होगा तो महासमिति जिम्मेदार नहीं होगी और ना ही स्थानीय समिति। अगर उसके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई भी कार्रवाई की जाएगी तो महासमिति अपने समितियों के साथ मिलकर जोरदार आंदोलन चलाएगी और जिसकी सारी जिम्मेदारी बिहार सरकार और जिला प्रशासन की होगी। और जब हम लोगों ने भागलपुर के विभिन्न समितियों से अपना राय लिया तो कुल मिला के यह बातें छन करके आई कि हम लोग कलश की स्थापना तो करेंगे ही कि लोकतंत्र जैसे महान पर्व को जब जिला प्रशासन के द्वारा कराया जा रहा है और जब जनजीवन जब सामान्य हो गया है तो क्यों नहीं पूजा हम पूर्व की तरह करें। उनका अपना सोच था, उनका अपना विचार था, उनके बात के अंतर्गत जो बातें छन के आई वह चाह रहे हैं कि भागलपुर में पुनः उस तरह से पूजा हो ताकि लोगों में एक ऐसा मैसेज जाए कि जनजीवन सामान्य हो गया है। दुर्गा पूजा महासमिति ने सारे बड़े बड़े जैसे पीएम, सीएम, चीफ सेक्रेटरी, गृह सचिव, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और सांसद और विधायक को भी मेल के द्वारा भेजा गया, लेकिन अभी तक कोई भी गाइडलाइन प्राप्त नहीं हुआ है। स्थान से लोग दुर्गा पूजा महासमिति के से पूछ रहे हैं मूर्ति कैसे नहीं बनाएंगे। हम लोग पर्व क्यों मनाते हैं? डर को दूर करने के लिए, भय को दूर करने के लिए, कोई खुशी मनाने के लिए। जब दुर्गा पूजा ही हम लोग का रुका जा रहा है तो फिर चुनाव कैसे कर पाएंगे हम लोग? डर के घर में ही रहेंगे या पूजा में, फिर चुनाव में वोट करने कैसे निकलेंगे? हमारी यही मांग है जिला प्रशासन और बिहार सरकार से कि लचीलापन दिखावे और पूजा करने के लिए गाइडलाइन दें। बिहार विधानसभा चुनाव में मतदान का प्रतिशत बढ़ाए जाने को लेकर जिले में पहली बार सभी परिवारों को वोटर गाइड उपलब्ध कराया जाएगा। जिला निर्वाची पदाधिकारी सह जिलाधिकारी प्रणब कुमार ने बताया कि वोटर गाइड में चुनाव की तारीख, समय और स्थानीय बीएलओ का नंबर अंकित रहेगा, जिससे मतदाताओं को मतदान के लिए सभी जानकारी मिल सकेगी। इलेक्शन जो पोलिंग डे है, पोलिंग डे के 5 दिन पहले सभी मतदाताओं को फ़ोटो वोटर स्लिप, जिसमें कि उनका फ़ोटो भी होगा, वैसा वोटर स्लिप उपलब्ध कराया जाना है। इसके अतिरिक्त 11 पहचान पत्र हैं। इन पहचान पत्रों के आधार पर कोई भी व्यक्ति अपना मतदान कर सकता है।
पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, सर्विस आइडेंटिटी कार्ड है, पासबुक है, पैन कार्ड है, स्मार्ट कार्ड कोई भी जो इशूड है, मनरेगा जॉब कार्ड है, हेल्थ इंश्योरेंस का स्मार्ट कार्ड है, पेंशन डॉक्यूमेंट का कार्ड है, या ऑफिशियल आइडेंटिटी कार्ड कोई भी है, या आधार कार्ड, इन सभी का यूज कर सकते हैं। और जो एपिक है, एपिक तो है ही है, एपिक के अलावा इतने हम लोग 11 और यूज कर सकते हैं। ब्रेल जो हमारे नेत्रविहीन लोग हैं उनके लिए ब्रेल फ़ोटो वोटर स्लिप्स भी इशू किए जाएंगे ताकि उनको भी जानकारी हो जाए। इसके अलावा पहली बार हम लोग एक वोटर गाइड भी सभी जो परिवार हैं उन सभी परिवार को एक वोटर गाइड भी इस बार दिया जाएगा, जिसमें उनको जानकारी सारे चीज़ की दी जाएगी, किस दिन डेट और टाइम क्या है पोलिंग का, BLO का कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, इम्पॉर्टेंट वेबसाइट क्या है, हेल्पलाइन नंबर क्या है, कौन से डॉक्यूमेंट के आधार पर वोटिंग दी जा सकती है, ये सारी जानकारी देते हुए एक वोटर गाइड भी हम लोग उपलब्ध कराएंगे। Today, education is not just about books. It is beyond classrooms and boards. Come aboard to experience an excitingly different world of schooling. We are Delhi World Public School, Siliguri. बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक
6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। आगामी विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए भागलपुर एसएसपी आशीष भारती ने पीरपैंती व ईसीपुर थाना क्षेत्र के नक्सल प्रभावित बूथों का निरीक्षण किया। साथ ही वहां सुरक्षात्मक माहौल में चुनाव संपन्न कराने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बाहर से जो भी सुरक्षा बल चुनाव संपन्न कराने हेतु आएंगे उनके आवासन स्थल का भी निरीक्षण किया। साथ ही सभी थानाध्यक्षों को वाहन चेकिंग, सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने को कहा। इस दौरान उनके साथ कहलगांव एसडीपीओ डॉक्टर रेसु कृष्णा, पीरपैंती थानाध्यक्ष राकेश कुमार, ईसीपुर थानाध्यक्ष अनिल कुमार सहित अन्य पुलिसकर्मी व पदाधिकारी मौजूद थे। विधानसभा चुनाव 2020 पीरपैंती विधानसभा क्षेत्र में 3 नवंबर को इसकी घोषणा की गई है। इसकी तैयारियों को लेकर के भागलपुर पुलिस सभी कार्य कर रही है। इसको लेकर के वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और साथ में यहाँ पे बॉर्डर पे चेकपोस्ट बनाया जा रहा है जहाँ पे लगातार चेकिंग होगी और बॉर्डर चेकपोस्ट के अलावा भी अन्य जगह पे जो महत्वपूर्ण जगह रहेंगे वहाँ पे चेकिंग की जाएगी। साथ में यहाँ पे कुछ जो झारखंड से सटे हुए करीब 20 बिल्डिंग में 32 बूथ नक्सल प्रभावित क्षेत्र में माना गया है और उसको लेकर के आज सभी जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र के बिल्डिंग हैं और बूथ है उसका निरीक्षण किया गया है और उसको अतिरिक्त हम लोग पुलिस बल उपलब्ध कराएंगे। खास करके जो पैरामिलिट्री फोर्स है उसको वहाँ पे डिप्यूट किया जाएगा ताकि सुरक्षित माहौल में और शांतिपूर्वक माहौल में निष्पक्ष चुनाव संपन्न। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए विधानसभा चुनाव कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत कराया जाएगा। जिला निर्वाची पदाधिकारी सह जिलाधिकारी प्रणब कुमार ने बताया कि मतदान के दौरान सभी मतदाताओं को हैंड ग्लव्स दिया जाएगा। साथ ही साथ सभी वोटर को सैनिटाइज किया जाएगा। साथ ही सोशल डिस्टेंस के साथ मतदान की प्रक्रिया कराई जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा कि मतदान केंद्रों को मतदान के पूर्व सैनिटाइज भी कराया जाएगा। सभी जगहों पर जो पोलिंग स्टेशंस होंगे वहाँ कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ सभी मतदाताओं को ग्लव्स, सभी मतदाताओं को सैनिटाइज कराया जाएगा। मतदान केंद्रों को भी मतदान शुरू होने के पहले 1 दिन पहले सैनिटाइज कराया जाएगा और यथासंभव उस दिन भी कराया जाएगा। जो पीडब्ल्यूडी वोटर्स हैं, पीडब्ल्यूडी वोटर्स के लिए उन लोगों को चुनाव में सम्मिलित कराने के लिए हम लोग विशेष वाहन चलाएंगे और वाहन चलाने के अलावा स्पेशल वॉलंटियर भी रहेंगे जो उनको गाइड करेंगे और सपोर्ट करेंगे ताकि वहां जा सकें। इसके अतिरिक्त प्रत्येक बूथ पे वोटर फैसिलिटेशन पोस्टर लगाया जाएगा। उसमें 4 तरह के पोस्टर्स होते हैं जो उनको डायरेक्शन, दिशा और सारी जानकारी दी जाती है। तो वोटर फैसिलिटेशन पोस्टर भी रहेंगे और वोटर असिस्टेंस बूथ ये होता है जिसमें कि बीएलओ या कोई सुल्तानगंज थाना पुलिस ने नशे की हालत में एक 22 वर्षीय युवक को बेहोशी की अवस्था में घाट रोड से गिरफ्तार किया। उक्त युवक की तलाशी के दौरान उसके पास से एक देसी पिस्तौल पुलिस ने बरामद किया है। नशे की हालत में पुलिस ने उक्त युवक को रेफरल अस्पताल सुल्तानगंज में इलाज कराया और जांच के बाद गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया युवक आसियाचक पंचायत के मंजली गाँव का कमलेश कुमार बताया जा रहा है। साप्ताहिक स्वच्छता अभियान के तहत लगातार तीसरे सप्ताह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भागलपुर इकाई के द्वारा साप्ताहिक स्वच्छता अभियान चलाया गया। स्वच्छता अभियान के दौरान लाजपत पार्क स्थित सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा और पार्क की साफ सफाई की गई। इस दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश कार्य समिति सदस्य कुणाल पांडे ने कहा कि भागलपुर नगर निगम प्रशासन नकारा साबित हो चुकी है। पार्क में प्रतिदिन सैकड़ों मॉर्निंग वॉकर स्वास्थ्य लाभ के लिए आते हैं, बावजूद इसके नगर निगम प्रशासन के द्वारा किसी भी प्रकार की साफ सफाई की व्यवस्था नहीं की जाती है। कि शहर में जहां गंदगी है नगर निगम पूरी तरह से नाकाम रही है। आज आप देख सकते हैं कि जिस तरह से शहर के प्रमुख जगह में से एक है आज ये पार्क, वहाँ पे गंदगी का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। शहर के सैकड़ों लोग यहाँ आते हैं।